हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का एकलव्य कोचिंग बाय विजय सर के यूट्यूब चैनल स्वागत है। बच्चों, आज हम देखेंगे प्रश्नावली 6.2। इसके पहले हमने देखा था त्रिभुज। कौन से बच्चों, हमारा प्रश्नावली 6.1 थी, जिसमें हमने देखा था क्या कि बेसिक वाला भाग आपके पास था पीपीटी यानी आधारभूत समानुपातिक प्रमेय थी, और साथ ही साथ त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज के बारे में हमने देखा था, जाना था, और एक एक्सरसाइज थी। बच्चों, इसके पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों, हम आज यहाँ पर देखते हैं प्रश्नावली 6.2 में पहला क्वेश्चन है हमारे पास में। क्या पहला क्वेश्चन दिया है बच्चों हमारे पास में? आकृति 1 और आकृति 2 में हमारे पास में क्या बच्चों, डी समांतर किसके बच्चों, हमारे पास में बीसी के, ठीक है। और इसमें हमको ज्ञात क्या क्या करना है बच्चों, हमको तो इसी ज्ञात करना है पहला पॉइंट, और सेकंड पॉइंट में क्या ज्ञात करना है बच्चों, हमको एडी ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर जो आपने अब प्रश्नावली 6.1 में देखा होगा, और उसमें आपने एक नाम आधारभौतिक समानुपातिक प्रमेय, उसी के आधार पर आपको करना है, ठीक है बच्चों। और अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके जरूर देख लें, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। तो पहले ये मेरे पास में एक आकृति बनी हुई है। इस आकृति में बच्चों हमको याद करना है क्या दिया है, एडी 1.5 है, बीडी क्या 3 है, एई 1 सेंटीमीटर। क्या इसी ज्ञात करने का बोला है बच्चों हमको यहाँ पर। तो ये आप क्या करो, क्वेश्चन मार्क है, इसको ज्ञात करें। तो क्या बच्चों, यहाँ पर इसको मैं अगर हल करता हूँ सॉल्यूशन इस पहले पॉइंट को, तो क्या बच्चों, एक आपको आकृति दी हुई है, त्रिभुज देते हो आप, क्या लोगे बच्चों, ए बी और सी में। इस त्रिभुज में देखते हो त्रिभुज ए बी और सी में एक आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या बच्चों दिया है, तो डी है, ये डी समांतर है किसके, बीसी के। ये आपके लिए बच्चों दिया है, ठीक है। अब इसके बाद में बच्चों हम जानते हैं क्या, अतः आधारभौतिक समानुपातिक प्रमेय, जिसको आप इंग्लिश में शॉर्टकट में क्या लिखते हो बच्चों, बीपीटी से याद द्वारा, जिसको आप क्या बोलते हो, बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम, ठीक है बच्चों। इसी के आधार से हम हल करेंगे। तो क्या निकल के आएगा बच्चों, इसलिए क्या थे हमारे प्रमेय, उधर लेफ्ट वालों को लिखोगे राइट, तो क्या होगा, एडी लिखोगे एक बार, एडी अपॉन में क्या कर दो बच्चों, बीडी या डीबी, तो मैंने यहाँ पर बीडी लिख दिया, बराबर इधर आओगे बच्चों, क्या ए अपॉन में क्या कर दो बच्चों, इसी क्या 3 की वैल्यू हमको दी हुई रख दो। एडी कितना बच्चों, 1.5 है, और बीडी कितना बच्चों, 3 सेंटीमीटर, बराबर ए कितना बच्चों, 1 सेंटीमीटर, और इसी क्या करना हमको बताना ही। तो इसी कंडीशन इक्वल बराबर दिखते हैं बच्चों, क्या करोगे, क्रॉस गुणा करना है। तो क्रॉस गुणा करो बच्चों, क्या होगा आपके पास में 1.5 इसी बराबर 3 का 1 के साथ, तो 3 एकम 3, मुझे तो इसी चाहिए, तो 1.5 इसी वाला भाग 3, इसी सी को यहीं पर रख दो 3, और ये क्या है, गुणित में जिसके आएगा यहाँ पर, तो क्या है बच्चों, बटे यानी भाग। इस दशमलव हटाओ बच्चों, कितना दशमलव बतान में थे 1, यानी कितना भाग बनेगा यहाँ पर 10। ये 10 क्या होगा बच्चों, यहाँ पर गुणित में आ जाएगा, तो कितना होगा, 10 गुणित 3 30 हो जाएगा, और बटे में क्या फाइनली 15 के पहाड़े से दोनों जाएंगे क्या, यस 15 पहाड़े 15 में एक बार, 15 पहाड़े 30 दो बार, तो इसी बराबर कितना बता दो बच्चों, यहाँ पर इसी बराबर में 2 सेंटीमीटर। तो ये ज्ञात भी करना था हमको, ठीक है। तो इसको नोट कर लो बच्चों यहाँ पर। इसके बाद सेकंड पॉइंट देखते हैं, जिसमें एडी ज्ञात करना है, ठीक है बच्चों। सेकंड पॉइंट में हमारे पास में आकृति है, आकृति दूसरी, तो इससे आपको बताना बच्चों, यहाँ पर अभी क्या ज्ञात करने बोला है सेकंड क्वेश्चन में आपको। तो सेकंड में आपको क्या ज्ञात करना बच्चों, एडी, क्या ज्ञात करना है, एडी। तो वही भाग आप देखो बच्चों, यहाँ पर त्रिभुज वही का वही दिख रहा है, त्रिभुज। तो त्रिभुज क्या होता है, कितने भुजाओं से मिलकर बनता है, इसके बारे में बच्चों मैंने अच्छे से प्रश्नावली 6.1 में समझाया हुआ, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आप वही भाग लिखोगे, इसको हल करता हूँ सेकंड पॉइंट को। तो क्या हो जाएगा बच्चों, अभी भी लिखोगे आप त्रिभुज कौन सा है, ए है, बी और सी में,
इस त्रिभुज में जो जो भाग दिया वैसे वैसे आप लिख दोगे, और क्वेश्चन में आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में देखोगे प्रश्नानुसार तो उसमें दिया हुआ है कि जो डी है ये किसके समांतर है बच्चों, इस बीसी के, क्या है, बीसी के समांतर है। तो क्या इसको लिख दो बच्चों, दिया है। अब हम जानते हैं किसी बीपीटी वाले भाग से क्या कर दो बच्चों, आता है आधारभूत, इस वाले भाग पर आप क्या लिख दो बच्चों, आधारभूतिक समानुपातिक प्रमेय से, जिसको आप क्या बोलते हो बच्चों इंग्लिश में, बीपीटी, ठीक है, से करते हो। तो क्या हो जाएगा, इसलिए एडी अपन में क्या लिख दो बच्चों, बीडी बराबर, इधर आओगे क्या लिखोगे, ए, और क्या हो जाएगा बच्चों, ईसी। अभी पहले ईसी ज्ञात किया था, अभी एडी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो जो सभी की वैल्यू दी हुई, तो एडी निकालो बच्चों, तो एडी वैसा ही, बीडी कितना दिया आपको, 7.2 है, बराबर है, ए कितना बच्चों हमारे पास में 1.8, और ईसी कितना बच्चों हमारे पास में 5.4, ठीक है। यहाँ से बच्चों क्या करोगे, इसको भी क्रॉस गुणा करोगे, तो क्रॉस गुणा करो बच्चों, क्या होगा, 5.4 एडी बराबर 1.8 गुणित 7.2। मुझे तो एडी चाहिए यहाँ पर, तो क्या रखूं बच्चों, एडी बराबर 1.8 गुणित क्या कर दो बच्चों, 7.2, और ये गुणित में तो बट्टे में जब भाग दे दोगे 5.4 का। तो देखो बच्चों ऐसी कंडीशन आपके पास है, कुछ नहीं है, दशमलव से दशमलव को कैंसिल करना है, कैसे करना है, तो देखो यहाँ पर अंश में कितने आपके पास दशमलव बाद अंक है, तो एक दशमलव का 1 जीरो आएगा, एक इसका दशमलव बाद एक अंक है, तो एक और एक कितने जीरो हो जाएंगे बच्चों, यहाँ पर 2 जीरो, कितने जीरो हो गए, 2 जीरो। यहाँ पर दशमलव बाद कितने अंक बच्चों, तो एक ही था, ये तो ऊपर से लगा, 1 जीरो यहाँ पर आ जाएगा। तो क्या कर दो बच्चों, जीरो से जीरो कैंसिल कर दोगे, तो एडी बराबर फाइनली क्या प्राप्त हो जाएगा बच्चों हमारे पास में यहाँ से, तो अभी 18 के कुछ दशमलव कैंसिल कर दे, गुणित 72 बट्टे में क्या बच्चों आपके 54 लिख दो, और इस जीरो को क्या लिख दो बच्चों 10, ताकि मुझे डिवाइड करने में सुविधा हो। क्या होगा बच्चों 18 से डिवाइड, 18 के टेबल आते हो तो 18 से एक बार, 18 के टेबल में क्या 54 आता है बच्चों, तो आपके पास में क्या होगा बच्चों 18 36 18 3 54 3 बार, फिर 3 के पहाड़े से एक बार, 3 से कितनी बार चले जाएगा बच्चों 24 बार। आप 24 को 10 से भाग दोगे तो क्या बच्चों हमारे पास में 24 से इसको 10 से भाग दोगे तो क्या करोगे आप, चाहे तो इस मेथड से भी आप कर सकते हो कि 24 से इसको 10 से भाग, लेकिन ऐसा नहीं करना है आपको। क्या करो बच्चों यहाँ से काउंट करो कितने जीरो है 1, तो पीछे से काउंट करते जाना, तो क्या हुआ 4 के बाद में 1 जीरो आ जाएगा, तो डायरेक्टली इसको क्या लिख दो बच्चों 2.4, इसको कैंसिल किया 2.4 सेंटीमीटर, तो एडी बराबर क्या आएगा बच्चों हमारे पास में 2.4 सेंटीमीटर, और यही हमको ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो इसको नोट कर लेना, और अच्छा लग रहा वीडियो तो इसको शेयर भी करना है, लाइक भी करना है। ठीक है बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बच्चों हमारे पास में किसी त्रिभुज, क्या आपके पास है पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है, निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ समांतर है क्यू आर, ये आपको बताना है। जिसमें सेम बच्चों आपका पहला जो आपने किया है उसी के आधार पे, लेकिन यहाँ त्रिभुज आपको बोला हुआ है, तो जैसा बोला उसका, तो पहला यहाँ पॉइंट है बच्चों आपके पास पी ई दिया हुआ है कितना बच्चों हमारे पास 3.9 सेंटीमीटर, ई क्यू दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, और पी एफ है 3.6 सेंटीमीटर, और एफ आर है 2.4। तो पहले तो बच्चों यहाँ पर इसको सोल्व करता हूँ मैं इस क्वेश्चन को, तो क्या हो जाएगा बच्चों त्रिभुज नाम आया है, कौन सा त्रिभुज, तो पी क्यू आर, एक ही मैंने त्रिभुज बनाया है, और यहाँ पर समांतर है कि नहीं ये बताना है ना। तो मैंने त्रिभुज पी क्यू और ए आर बना दिया, और उसने बोला है कि इनके आपके पास में क्या बच्चों, इसके बाद में बोला है कि भुजाएं पी क्यू भुजा पर क्या है बच्चों ई है, ये ई, और पी आर भुजा पर क्या बच्चों एफ है।
तो इसी के समांतर मैंने क्या खींच दी है बच्चों, एक लाइन। और इसी को बताना है क्या, EF समांतर है QR के। यस और नो में हमको सही और गलत बताना है। ये भाग क्या बच्चों हमारे P और E दिया हुआ, PE कितना है तो 3.9 सेंटीमीटर है। फिर उसके बाद में कितना बच्चों EQ कितना दिया है हमको 3 सेंटीमीटर। और P और F कितना है तो 3.6 सेंटीमीटर। और FR कितना बच्चों 2.4। ठीक है, तो वही भाग बना दो बच्चों क्या, चूंकि आधारभूत वाले भाग से तो हम जानते हैं क्या बच्चों यहाँ पर अतः कुछ त्रिभुज ने मुझे तो बताना है कि ये इसके समानांतर है कि नहीं है। अतः क्या कर दो बच्चों यहाँ पर आधारभूतिक समानुपातिक प्रमेय से, तो क्या हो जाएगा बच्चों, क्या लिख रहे हो आप, PE अपन में क्या हो जाएगा बच्चों EQ बराबर क्या हो जाएगा बच्चों PF बट्टे में क्या आ जाएगा FR। क्या PE कितना बच्चों हमारा 3.9 है और EQ कितना बच्चों 3 सेंटीमीटर, PF 3.6 सेंटीमीटर और FR 2.4। क्या करो बच्चों, दशमलव कैंसिल कर दो। यहाँ पर दशमलव बाद कितने अंक है 1, यहाँ 0 1 लगा दोगे। यहाँ पर यहाँ पर दशमलव बाद 1 तो दशमलव कैंसिल। क्या बचा बच्चों ऊपर यहाँ 39 और यहाँ 30 और यहाँ पर क्या बच्चों 36 और यहाँ कितना बचा 24। इसको सरल कर लो। इसको आप किससे डिवाइड करो बच्चों, 3 से कर लो। 3 से कितनी बार जाएगा 39, 13 बार। और 3 से बच्चों क्या 10, तो क्या चुका हमारा 13/10। इधर क्या होगा बच्चों, इसको भी सरल कर लो क्योंकि 36 और 24 किसी पहाड़े से कैंसिल हो जाएगा। किससे कर लेता हूँ बच्चों, यहाँ पर इस वाले भाग का निकल जाए 12 से कर देता हूँ, तो 12 पहाड़े में दोनों आते हैं तो 12 कितना बच्चों 36 और 12 24। ठीक है, ये आपके पास में क्या बराबर है क्या बच्चों, यहाँ 13/10 और 3/10 आया हुआ है। तो इस वाले भाग को आप क्या लिख दो बच्चों, यहाँ पर फाइनली 13/10 बराबर नहीं है किससे 3/2 के। तो इसलिए जो हमको पूछा गया है, इसलिए हमारे पास में क्या हो जाएगा बच्चों इस वाले भाग पर EF, इसलिए EF समांतर इसके QR नहीं है। और यही हमको ज्ञान भी करना था। ठीक है बच्चों, तो इसी के आधार पर इसका सेकंड पॉइंट देखते फिर हम। ठीक है बच्चों, सेकंड पॉइंट हमारे पास में क्या दिया है बच्चों, PE कितना है 4 सेंटीमीटर, EQ कितना 4.5 सेंटीमीटर, PF कितना 8 सेंटीमीटर और FR कितना है 9 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो वही हमारे पास में क्या होगा आधारभूत समानुपातिक प्रमेय विपरीत वाले भाग से, तो PE अपन में EQ आ जाएगा बराबर में PF अपन में क्या होगा बच्चों FR। इसको भी आप क्या कर दोगे, रख दो। PE कितना बच्चों हमारे पास में 4 सेंटीमीटर और EQ कितना है हमारे पास में 4.5 सेंटीमीटर बराबर में PF कितना बच्चों 8 और FR कितना है 9। सरल कर लो इसको, तो क्या हो जाएगा बच्चों 4 और इस दशमलव काटा हुआ बट्टे में 10, ये भी इसके साथ गुणा कर देगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों 10 गुणे 4 करोगे तो कितना होगा 40 बट्टे में ये कितना फाइनली 45 और इधर क्या बच्चों 8/9। ये किसी पहाड़े से दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो इसको आप किसी बच्चों 5 से डिवाइड करो, 5 से 8 बार और ये 5 से कितनी बार 9 बार। क्या 8/9 इधर भी आया है और इधर भी। तो LHS और RHS बच्चों हमारे पास में दोनों तरफ क्या है बराबर है 8/9। तो क्या लिख दो बच्चों यहाँ पर, अतः आधारभूतिक समानुपातिक प्रमेय के विलोम से, ठीक है, के विलोम से, इसलिए कैसा हो जाएगा बच्चों हमारे पास में, इसलिए EF समांतर है किसके बच्चों QR, इसलिए EF समांतर है QR है। तो ये हम पहले पॉइंट में क्या था बच्चों बराबर नहीं था तो समांतर नहीं था। अभी दोनों तरफ के LHS RHS बराबर है तो वही का वही भाग। ठीक है, इसके बाद थर्ड पॉइंट देखते हैं हम।
ठीक है बच्चों, थर्ड पॉइंट हमारे पास में क्या है यहाँ पर, अभी देखो बच्चों यहाँ पर दो दो पार्ट में डिवाइड था, अभी कंप्लीटली आपके पास में क्या है पी क्यू है, तो पी क्यू पूरा भाग दिया है 1.28 सेंटीमीटर है, और उसके बाद पी आर दिया है 2.56 और पी कितना बच्चों 0.18 है और पी एफ कितना 0.36। तो यहाँ से बच्चों हमारे पास में क्या भाग बनेगा, इसको अगर आधारभूतिक समानुपातिक से देखा जाए तो क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास में, इसलिए क्या होगा बच्चों P और E तो रहेगा, P अपन में पूरा भाग क्या लिख दो बच्चों पी क्यू, क्या जाएगा P और Q बराबर में इधर क्या होगा बच्चों P F बटे में क्या जाएगा बच्चों P R। ठीक है, पूरा कंप्लीटली दिया हुआ है, तो P कितना बच्चों 0.18 है और PQ कितना बच्चों 1.28 है बराबर PF कितना बच्चों 0.36 और PR कितना बच्चों 2.5। इस दशमलव को डरना नहीं है, इजी है। क्या करोगे यहाँ से बच्चों, कितने दशमलव बाद कितने अंक काउंट करो, 1 और 2 है, कितने हैं 2, यहाँ दशमलव बाद कितने अंक बच्चों 1 और 2, तो यहाँ के 2 जीरो और यहाँ के 2 जीरो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बच्चों, आपके पास में कैंसिल है 0 0 2 चलेगा, क्या इधर प्राप्त हो जाएगा आपको ओनली 18 और यहाँ पर क्या जाएगा बच्चों 128। यहाँ पर देखो बच्चों दशमलव के बाद में कितने अंक है 1 और 2, 2 जीरो, यहाँ पर कितने बच्चों 1 और 2, तो यहाँ पर 2 जीरो कैंसिल, क्या बचा आपके पास 36 और बटे 256। क्या ये किसी पहाड़े से दोनों डिवाइड हो सकते हैं क्या, ये दो 18 और 128। तो आप क्या बोल सकते हो कि यस सर इस वाले भाग को हम किसी भी टेबल से 2 से या फिर आप 3 से तो ये नहीं जाएगा आपके पास, 4 से 4 वाले भाग से ये नहीं जाएगा, ये जाएगा तो ठीक है। तो इसको आप किसी से आप डिवाइड कर सकते हो। यहाँ से देखा जाए मैंने इसको 2 से डिवाइड किया 18 को, तो 9 बार और 2 से क्या कितने बचे 2 6 12 2 4 8, 9/64 नहीं जा रहा है किसी से। ये 36 को बच्चों मैंने डिवाइड किया, यहाँ पर किससे डिवाइड कर देता हूँ 4 से 9 4 36 यानी 4 से 9 बार चलेगा, 4 से इसको क्या बच्चों 4 6 24 4 4 16, क्या दोनों तरफ बराबर आ चुके 9/64 9/64। तो क्या लिख दो बच्चों, अतः आधारभूतिक समानुपातिक प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा बच्चों, इसलिए कौन ई एफ समांतर क्या क्यू आर है, और यही हमको बताना है। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास थर्ड आता है, क्वेश्चन नंबर थर्ड इसको नोट कर लो। ठीक है बच्चों, इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड हम देखते हैं जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से मुख्य रूप से है। तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास में एक आकृति दी हुई है और बोला गया है कि आकृति में यदि एल एल एम क्या है आपके पास में आकृति में कि एल एम समांतर किसके बच्चों हमारे पास में बीसी की बात की हुई है सीबी वाले भाग की, और एल एन समांतर किसी बच्चों सीडी हो तो सिद्ध कीजिए कि एम अपॉन में ए बी बराबर एन अपॉन में क्या हो जाए बच्चों एडी है। यह हमको सिद्ध करना है। तो कुछ नहीं बच्चों, अभी तक हमने जो देखा है उसी के आधार पे हमको करना है। क्या हो जाए कि इसको अगर हल किया जाए बच्चों, जो हमारे पास में जैसा बोला गया है आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। यहाँ पर आपको त्रिभुज कितने दिख रहे हैं बच्चों, 3 भुजाओं से मिलकर किसका निर्माण होता है त्रिभुज का, ये हमने देखा है पहले वीडियो में। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास त्रिभुज कैसा ए बी और सी, पहली कंडीशन में ये लेता हूँ, फिर ए सी और डी, 2 त्रिभुज यहाँ पर आप लोगों को दिख रहे हैं। तो मैंने देखा इस वाले भाग पर बच्चों क्या इसको हल करता हूँ, तो त्रिभुज लेता हूँ पहले ऊपर वाला कौन सा बच्चों ए बी और सी में, इसमें आपको देखना है ए बी सी त्रिभुज में। और एक आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या बच्चों कि जो एम एल है, एम एल समांतर है किससे बच्चों, इस बीसी की बात की हुई, किसके बच्चों बीसी। इसको आप क्या लिख दो बच्चों, दिया है, क्या लिख दो यहाँ पर एम एल है, ये समांतर किसके बीसी है, दिया है। अब इसके आगे क्या लिखो बच्चों, अतः हम जानते हैं इस वाले भाग पर क्या बच्चों आधार भौतिक
आधारभूतिक समानुपातिक प्रमेय यानी क्या बच्चों बीपीटी द्वारा या से। तो क्या होता है बच्चों हमारे पास में इस वाले भाग को आप लिखो 2 पार्ट्स में आधारभूत आते ए बी और एम वाला भाग है। तो क्या होगा बच्चों एम अपॉन में बी एम या एम बी कुछ भी लिख सकते हो बराबर। ये भाग बात हो गई। अब इधर आओगे नीचे तो क्या लिखो बच्चों ए एल अपॉन में कितना लिख दो बच्चों एल सी। ठीक है, इसको क्या दे दो बच्चों समीकरण 1। क्या दिया समीकरण 1। आगे देखो बच्चों नेक्स्ट हमारे पास में त्रिभुज आ रहा है। तो त्रिभुज नीचे का कौन सा ए सी और डी, ए सी डी में। अब इसमें आपको देखना है, इसमें भी आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में एन एल है समांतर किसका बोला बच्चों वहां पर बी बी सी था, यहाँ पर सी डी ले लोगे। तो ये भी हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है तो दिया है लिख दो। ठीक है, अब यहां से क्या हो जाए बच्चों अतः आधारभूतिक समानुपातिक प्रमेय यानी बीपीटी द्वारा या से। तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ से जैसा जो जितना यहाँ पे लिखा वही का वही और यहाँ एम बी एम लिखा है एम डी एन लिख देना। तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर ए एन अपॉन में क्या कर दो बच्चों एन आ चुका है, अभी क्या लिख दोगे डी एन वाला कर दो कितना। क्या यहाँ पर ए सी आया है, यहाँ पर भी ए सी आया है, तो बीच का तो दोनों तरफ कॉमन दिख रहा है। तो क्या लिख दो बच्चों ए एल अपॉन में क्या कर दो बच्चों एल सी। इसको क्या नाम दे दोगे समीकरण 2। मेरे हिसाब से आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और बच्चों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है बच्चों, समीकरण 2 दिया है। अब इनके कंपेयर करवाता हूँ बच्चों यहाँ पर। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से तो क्या है बच्चों हम देखते हैं क्या ये मेरा RHS और ये RHS दोनों जगह इक्वल है क्या, दोनों जगह एक ही मान है क्या। AL की वैल्यू CL की वैल्यू तो AM BM यहाँ पर AN DN है। तो समीकरण 1 और 2 की मैं तुलना करता हूँ तो बच्चों क्या हमको यहाँ से प्राप्त हो जाएगी इस वाले भाग पर। तो क्या लिख दूंगा यहाँ से 1 और 2 से तो AM अपॉन में क्या है बच्चों BM किसके बराबर में कर दूंगा बच्चों AN अपॉन में क्या है बच्चों DN। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। अब ये जो भाग आया है बच्चों तो मुझे तो दूसरा कुछ ज्ञात करना है। तो क्या करता हूँ बच्चों ये जो आया हुआ है इसको व्युत्क्रमानुपाती कर देता हूँ। क्या बच्चों व्युत्क्रमानुपाती लेने पर व्युत्क्रमानुपाती है बच्चों रेसिप्रोकल यानी पलट देना। क्या कर दोगे अंश को हर के स्थान पे हर को अंश के स्थान पे लिख देना। तो ये क्या होगा BM ऊपर जाएगा और AM नीचे आ जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर तो BM अपॉन में क्या जाएगा बच्चों AM बराबर में यहाँ क्या होगा बच्चों DN अपॉन में क्या जाएगा AN। ये भाग आया हुआ है। अब यहाँ से क्या करना बच्चों मुझे BM और AM वाला भाग बनना हुआ है। तो मैं क्या कर देता हूँ इस वो दोनों तरफ यानी इधर भी और इधर दोनों तरफ एक जोड़ने पर। ठीक है बच्चों, कितना जोड़ रहा हूं मैं एक जोड़ता हूं तो BM अपॉन में क्या होगा बच्चों स्टेप बाय स्टेप करो तो बहुत इजी है। BM अपॉन AM प्लस 1 कर दोगे बराबर DN अपॉन में AN प्लस क्या करोगे 1। यहाँ तक तो सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको नोट करना मैं थोड़ा सा वहां पे बिठाता हूँ। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम इस वाले भाग को प्लस आया तो इसका गुणा 1 के साथ कर दो AM का। तो क्या लगा बच्चों यहाँ से BM तो वैसा ही रहेगा, इसके साथ गुणा करोगे क्या होगा प्लस है और क्या कर दोगे AM और अंश आ चुका हर तो वैसा AM रहेगा बराबर क्या बच्चों DN और इस AN का इसके साथ करोगे तो प्लस क्या होगा बच्चों क्रॉस गुणा 1 का इसके साथ तो वही आएगा AN बटे में क्या लिख दूं बच्चों n का n रहेगा।
आप देखो इसमें आकृति में बी एम और ए एम, क्या इसके पहले हमने जो क्वेश्चन किया था तो इस पूरे भाग को मैं बच्चों यहाँ से ए बी लिख सकता हूँ क्या, इस पूरी टर्म को, इसको 2 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया था, फाइनली उसको क्या लिख सकते हैं हम, इस पूरे भाग को बच्चों यहाँ से तो ए बी लिखा जा सकता है, यस, और बटे में ए एम रहेगा। ओके, ये से यहाँ पर आपके पास में डी एन है और ए एन है, इसको क्या पूरे भाग को लिख सकता हूँ बच्चों में ए डी लिख सकता हूँ, यहाँ पर 2 पार्ट्स में डिवाइड था तो डी एन और ए एन, इसको क्या हो जाएगा बच्चों ए डी अपन में क्या आ जाएगा ए। लेकिन फिर क्वेश्चन में ये नहीं हमको ज्ञात करना है, कुछ और ज्ञात करना है, तो यहाँ तक आएगा बच्चों, बस आपका यहाँ पर आंसर आने वाला है। तो पुनः व्युत्क्रमानुपाती, पुनः व्युत्क्रमानुपाती लेने पर, पुनः व्युत्क्रमानुपात करोगे बच्चों ए एम ऊपर चला जाएगा और ए बी क्या आ जाएगा बच्चों नीचे, बराबर में ए एन ऊपर चला जाएगा और ए डी कहाँ पर आ जाएगा बच्चों नीचे। ठीक है, क्या यही हमको सिद्ध करना था क्या, तो क्या लिख दो बच्चों यहाँ पर लास्ट में इति सिद्धम, या फिर क्या कर दो बच्चों इति सिद्धम नहीं लिखो तो हैंस प्रूव, क्या लिख दोगे हैंस प्रूव, यानी इति सिद्धम यही हमको ज्ञात करना था। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास में। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला हुआ है, इस 4 वाले में एक आकृति हमको दी हुई है और बोला है कि जो डी है समांतर किसके बच्चों, डी है किसके समांतर एसी के, और डीएफ समांतर किसके बच्चों एई के। तो सिद्ध करना है कि जो बीएफ है किसके, बीएफ वाला भाग है किसके समांतर हो जाए बच्चों एफ ई के, है ना, अपान में जाएगा, बराबर में क्या बच्चों बी अपान में क्या ईसी, ये हमको क्या करना है सिद्ध करना है। कुछ नहीं बच्चों, अभी जैसा किया था वैसे वहां पर जो त्रिभुज आपके पास थे वैसे यहाँ पर भी त्रिभुज आपको लेना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास में जो दिया हुआ है इसको हल कर लो। त्रिभुज आपको एक आकृति दिख रही है, इस आकृति में त्रिभुज कितने हमको 2 कैसे कंडीशन में हमको देखना है। तो देखो बच्चों सबसे पहले तो इसको हल करता हूँ यहाँ से इस आकृति वाले भाग को। तो क्या दिख रहा है बच्चों आपको एक त्रिभुज, सबसे पहले मैंने एक बड़ा वाला दिया, कौन सा बच्चों त्रिभुज ए बी और सी, 3 साइड से मिलकर त्रिभुज ए बी सी वाला भाग, जिसमें हम क्वेश्चन में दिया हुआ ही है कि जो क्या बोला है बच्चों त्रिभुज एबीसी में डी, कौन सी ये डी है। अब ऐसा आपको देखना है, इस वाले डी किसके समांतर बोला बच्चों, इस एसी की बात की है, यानी किसके बच्चों डी समांतर किसके है एसी। तो इसको आप क्या लिख दोगे, ये तो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। जब यहां से हमको इतना पता चल चुका है तो आप क्या लगा दो बच्चों यहाँ पर, अतः आधार भौतिक, इसलिए जिसको नहीं आता है तो पिछले वीडियो में देख लेना, इसके बारे में मैंने बताया हुआ ही है। आधार भौतिक समानुपातिक नियम वाला बात थ्योरम ही है, कैसे सिद्ध होता है। अतः आधार समानुपातिक प्रमेय, यानी क्या बच्चों बीपीटी से। तो क्या यहां से देखोगे आप तो कौन सा भाग बच्चों, अभी इधर वाला भाग देखोगे ए बी सी में तो डी भी आ रहा है, तो आप इसको क्या लिखोगे, इसलिए बी डी अपन में क्या हो जाए बच्चों बी डी लिखा आपने ये भाग, अभी क्या जाए ए डी, बी डी अपन में ए डी बराबर, यहां से डी समांतर था बच्चों इस वाले भाग पर, तो जो भी भाग आपके पास में बन के आएगा तो कौन बी को लिए हो तो बी और ई वाला भाग को क्या लिख दोगे अपन में इधर, तो बी ई क्या हो जाएगा बी अपन में कौन है बच्चों सी वाला भाग, तो क्या हो जाएगा इसी, इसको क्या दे दोगे समीकरण। क्या यहां तक हो जाएगा। अब इसके बाद देखो बच्चों नेक्स्ट त्रिभुज हमारे पास में, त्रिभुज आप कौन सा लेता हूं मैं, त्रिभुज ए बी और त्रिभुज ये कौन सी साइड ई, कौन सा बन गया ए बी और त्रिभुज ए बी ई में, इसमें भी आपको दिया हुआ है क्या दिया बच्चों डी एफ,
कौन अभी बच्चों डी एफ है, ये डी एफ किसके समांतर बोला हुआ है बच्चों हमको क्वेश्चन में ए के समांतर बोला है, किसके बच्चों यहाँ पर ए वाले का, तो ए ई के समांतर कौन है डी एफ, ये क्या लिख दो बच्चों दिया है। तो वैसा ही वैसे यहाँ पर भी आप क्या लगा दो बच्चों इस वाले भाग पर, अतः आधार भौतिक समानुपातिक परमेय बीपीटी से। तो क्या हो जाएगा इस वाले बच्चों हमारे पास में, तो जैसे वहां पर बीडी वाला भाग था जिसमें भी आपके पास ए बी आया है, यहाँ पर भी ए बी है, तो ए बी की इधर चलेगा, इसको क्या लिखो बच्चों बीडी अपन में क्या हो जाएगा एडी तो रहेगा इस त्रिभुज में भी, बराबर यहाँ पर ई है वहां पर सी था, लेकिन यहाँ पर आपके पास में एफ जुड़ चुका है, कौन आ चुका बच्चों आपके पास में एफ, तो इस वाले भाग को आप लोगों पहले कौन आ जाएगा बी एफ अपॉन में एफ ई आ जाएगा, क्या है बच्चों हमारे पास में एफ ई, इसको क्या दे दूंगा समीकरण 2। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा समीकरण 1 और 2। तो क्या हो जाएगा बच्चों अभी बीडी एडी क्या दोनों जगह दोनों वैल्यू के अलग अलग दिख रही क्या, तो आप कंपेयर करवा दो क्या, इस वाले बच्चों को यहाँ पर नोट करना समीकरण 1 तथा समीकरण 1 तथा 2 से। तो क्या हो जाएगा बच्चों 1 और 2 से आप करते हो तो इधर वाला भाग बी ई अपन में क्या हो जाएगा बच्चों इसी बराबर में बी एफ अपन में क्या हो जाएगा बच्चों एफ, क्या यही आपको सिद्ध भी करना था, यहाँ पर यही हमको बताना था इस वाले भाग पर, तो इसको क्या लिख दो बच्चों लास्ट में हेंस प्रूव्ड, या फिर क्या लिख दोगे इति सिद्धम, यही हमको बताना था। तो कितना इजी है बच्चों, यहाँ पर 2 इक्वेशन आप लोगों ने बनाए, ये लैंग्वेज तो आपने क्या क्वेश्चन वही का वही है, 2 त्रिभुज आपने दिए है, ये नाम भी रिपीट चल रहा है, सिर्फ इस वाले भाग का आपको थोड़ा सा और दोनों कंपेयर करवा कौन सा भाग आपका निकल गया। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास में, क्या है आकृति जो दी हुई है, आकृति में क्या क्या बोला है बच्चों कि डी किसके डी समांतर है किसके बच्चों डी ई समांतर बोला है हमारे पास में ओ क्यू के, और डी एफ समांतर किसके बच्चों ओ आर, तो दर्शाइए कि ई एफ समांतर है के क्यू आर के, ये हमको प्रूफ करके दिखाना है सिद्ध करके। तो क्या बच्चों यहाँ पर कुछ नहीं, वैसे इक्वेशन बनाना है आपको, 2 त्रिभुज यहाँ पर बनाना है। तो क्या है आपके पास जो आकृति दी हुई है इसको आप हल करते हो, तो क्या लिखो बच्चों त्रिभुज, सॉल्यूशन यहाँ पर करता हूँ, तो त्रिभुज आप पहला त्रिभुज मैंने कौन सा लिया बच्चों यहाँ पर P और O और एक Q, कौन सा त्रिभुज लिया बच्चों इधर वाला भाग, कौन सा त्रिभुज POQ, त्रिभुज POQ में, मतलब इसमें आपको देखना है इस त्रिभुज में क्या दिया आपको बच्चों यहाँ पर जो DE, कौन सा बच्चों ये DE है ये वाला भाग DE, डी किसके समांतर बोला बच्चों हमको OQ, इस OQ वाला दोनों के बराबर में दिख रहा है क्या OQ, ये क्या लिख दोगे आप दिया है, क्या लिख दोगे बच्चों यहाँ पर दिया है, अतः वही आप लैंग्वेज लिख दोगे, अतः क्या बच्चों यहाँ पर आधार भौतिक समानुपातिक परमेय, मतलब क्या बच्चों बीपीटी से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ से आपके पास में, तो PE क्या लिखोगे इस वाले भाग का PE, P अपॉन में क्या जाएगा बच्चों आपके पास में EQ आ जाएगा, P के बाद में क्या बच्चों EQ, ये भाग बना है बराबर। अब उसके बाद में आपके पास में कौन सा जाएगा बच्चों, ये आपने दिया है त्रिभुज यहाँ से कंप्लीटली,
तो क्या इधर बराबर आ जाएगा पी डी, कौन सा पी ओ डी, और अपन में क्या जाएगा बच्चों ओ डी या डी ओ, कौन सा होगा डी ओ वाला भाग, इतना बन जाएगा। इसको क्या दे दो बच्चों समीकरण 1, क्या हो जाएगा आपके पास में समीकरण है। आप जैसा त्रिभुज आपने पी ओ क्यू लिया था वैसा भी बच्चों यहाँ पर नेक्स्ट में लेता हूँ त्रिभुज पी ओ, उधर क्यू को छोड़ के आर पे आ जाता हूँ, आर में पी ओ आर, ये त्रिभुज लिया बच्चों मैंने अभी ये वाला भाग, ठीक है। इसमें भी आपको कुछ बोला हुआ था क्या बच्चों, यहाँ पर डी एफ, वहां पर डी था, यहाँ पर कौन आ चुका डी एफ, ये जो डी एफ है डी एफ किसके समांतर बच्चों, वहां पर ओ क्यू के था, यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों ओ आर, किसके समांतर आपके पास में यहाँ से देखा जाए तो ओ आर। इसको क्या लिख दो बच्चों दिया है, अतः यहाँ पर वही भाग कर दोगे, अतः आधार भौतिक समानुपातिक प्रमेय यानी क्या बच्चों बीपीटी द्वारा या से। तो क्या बच्चों यहाँ पर आपके पास में जैसे यहाँ पर पीडी लिखा था वैसे यहाँ पर आपके क्या चलेगा पीएफ, क्या लिखोगे पी एफ अपॉन में क्या जाएगा बच्चों एफ आर, क्या आएगा एफ आर बराबर में यहाँ पर पीडी था, यहाँ पर पी ओ आया है, इधर वाले भाग में इधर पी ओ आया है, तो पीडी तो वैसा ही रहेगा बच्चों और ओडी भी आ जाएगा। इसको क्या दे दो बच्चों समीकरण, क्या यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद बच्चों इनकी तुलना करवा दो, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो क्या बच्चों आपके पास राइट हैंड तरफ वाले क्या है इक्वल, इनकी वैल्यू ये इसकी वैल्यू ये, तो इसको क्या लिख दोगे समीकरण 1 व 2 से, तो क्या हो जाएगा बच्चों पी ई अपॉन में ई क्यू बराबर क्या बच्चों यहाँ पर पी एफ अपॉन में क्या हो जाएगा एफ आर। लेकिन हमको यह तो ज्ञात करना ही, तो इसके आगे क्या लिखो बच्चों, यहाँ पर लिख देता हूँ लिखना उसके आगे, चूंकि भुजाएं आपके पास में कैसी बच्चों यहाँ पर समानुपातिक है, कैसी भुजाएं बच्चों आपके पास में, तो क्या लिख दोगे भुजाएं समानुपातिक है, ये भाग है। इसलिए क्या लिख दो बच्चों आपके पास में, इसलिए आधार भौतिक समानुपातिक प्रमेय के क्या कर दोगे प्रमेय बीपीटी के विलोम से, ठीक है बच्चों ये वाला भाग। तो क्या हमको याद करना है यहाँ पर जो भी भाग पूछा हुआ है कि जो ई एफ कौन बच्चों यहाँ पर ई एफ समांतर, यानी ये बात की हुई ये लाइन की समांतर की, ये समांतर ई एफ क्यू आर, ये आपको प्रूफ करना था। तो ई एफ समांतर क्या कर दो बच्चों क्यू आर, और यही वाला भाग आपको सिद्ध भी करना था। तो क्या लिख दोगे बच्चों यहाँ पर लास्ट में इस वाले भाग का, तो इति सिद्धम, यही हमको क्या करना था बच्चों यहाँ पर ज्ञात करना था। इति सिद्धम यानी क्या हो जाएगा बच्चों आपके पास में हेंस, इंग्लिश में क्या लिख दोगे हेंस प्रूव्ड, ठीक है बच्चों। तो ये आपकी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। इसके बचे हुए क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, ठीक है बच्चों। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा बच्चों तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना अपने दोस्तों के बीच में। ओके ठीक है, बाय।